नमस्कार। चलिए, एक से एक खुलासा हो रहा है और उस खुलासे में जिस तरीके की बातें सामने आ रही है सब आपके सामने है। अब एक बड़ा खुलासा हमारे विधान पार्षद नवल किशोर यादव जी ने किया है कि ट्रांसफर में ये जो ट्रांसफर की बात हुई है, मतलब पहले जो ट्रांसफर हुआ है उसमें कई तरह के खेल हुए हैं और खेल इस स्तर पर हुआ है कि इस पूरे ट्रांसफर की जांच की मांग नवल किशोर यादव ने मुख्यमंत्री से किया है। फर्जी हेल्थ का सर्टिफिकेट लगा के लोग ट्रांसफर लिए हैं, फर्जी प्रत्यागता का बात कह के ट्रांसफर लिए हैं, फर्जी बीमारी का तो है ही, और जो पटना को कहा गया था कि लॉक है, उस पटना में भी अंडर टेबल बहुत सारे ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है। सारे सूची के साथ एमएलसी नवल किशोर यादव ने मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट कराया है। वैसे उन्होंने मुख्यमंत्री को बधाई दी है कि इन्होंने ट्रांसफर का फिर से जो एक प्रोसेस की शुरुआत की है, इसके लिए उन्होंने धन्यवाद दिया है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि अब इस एसीएस महोदय के कामकाज की अब समीक्षा होने का वक्त आ गया है। इनके कार्यकाल में जिस तरीके से शिक्षा विभाग में फैसले लिए गए हैं उन तमाम फैसलों की जांच होनी चाहिए। चलिए हम चलते हैं सीधे विधान पार्षद नवल किशोर यादव जी के पास। क्या खास जानकारी उनके पास है शिक्षा विभाग को लेकर, जरा आप भी सुनिए। नवल जी, लगातार हम लोग शिक्षकों के तबादले को लेकर जो पॉलिसी बनाई गई उस पॉलिसी पर हम लोग बात करते ही रहे हैं। अंत में जब मामला एक जगह आके ठहर सा गया है, अब ये खुद स्वीकार कर रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ शिक्षक नहीं है, बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ स्टूडेंट की तुलना में शिक्षक कम हैं, बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ स्टूडेंट ही नहीं है, शिक्षक हैं। इस बात को उन्होंने स्वीकार किया और अब ये पूरी तबादले नीति को डीएम को उन्होंने सौंप दिया है। ये अब डीएम, जब चुनाव का समय है और चुनाव के समय में अगर इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि आप वोटर पहचान पत्र गहन मतदाता पुनरीक्षण है, 30 तारीख को प्रकाशन होगा। किसी डीएम के पास ये वक्त है कि शिक्षकों का तत्काल समस्या का समाधान कर सके। ये ऐसा लग रहा है जैसे अब विदाई का मूड में आ चुके हैं कि भाई अब रन छोड़ कर चले, अब भागे, अब हम अपने। बड़ा एहसान होगा जिस दिन शिक्षा विभाग को ही छोड़ देंगे। शिक्षा विभाग के साथ जिस तरह का इन्होंने दुर्व्यवहार किया है, शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार किया है, शिक्षा जगत के लिए जो दुर्व्यवहार किया है, ये कभी इसकी पूर्ति नहीं की जा सकती है। जितना समय बर्बाद किया और ये एक स्कैंडल पर स्कैंडल पूरा करते रहे। ये तो कहे कि हम पटना जिला को लॉक कर दिए, खोल नहीं रहे हैं, लेकिन इंडिविजुअल आदमियों को ही पटना जिला में किए। जो आप कभी कहा करते थे कि कुछ लोगों को छुपाने के लिए, उसके सर्विस को कंफर्म करने के लिए इस तरह के कर रहे हैं, वो बात सिद्ध हो गई। जब आप पटना जिला का लॉक नहीं खोले तो स्थानांतरण कैसे हो गया? और पटना के शहर के विद्यालयों में इन्होंने इंडिविजुअल किया है। देखिए, ये टाल मटोल कर रहे हैं और इससे सरकार की फजीहत हो रही है। जब ये नियुक्ति कर रहे थे तो इनको पता नहीं था कि जहाँ 50 स्टूडेंट थे वहाँ हम 25 और 30 और 40 टीचर को भेज रहे हैं, नियुक्ति कर रहे हैं, और जहाँ 500 स्टूडेंट है वहाँ टीचर हैं ही नहीं। 5 गो 7 गो 8 गो रह गया, इनको पता नहीं चल रहा था। और कहते हैं सुनहरा मौका, सुनहरा अवसर, लॉटरी का लगवा रहे हैं। यह आदमी कहाँ चला आया, शिक्षा विभाग को लेके कहाँ चला गया? देखिए, सबसे पहले तो इन लोगों को जो नियोजित शिक्षक जो परीक्षा देके पास किए, उन्हीं का डिमांड था स्थानांतरण का। जो 400, 500, 300 किलोमीटर दूर थे, इनको अगर करना था, जो स्वीकार किया सदन में भी और सरकार ने स्वीकार किया, पहले उसके स्थानांतरण होना चाहिए था। इन्होंने ऐसा नहीं किया। पहले महिलाओं का स्थानांतरण, छोटे छोटे बच्चे हैं
वो 300-300 किलोमीटर 400-400 किलोमीटर दूर पर है। देहात गांव के स्कूल में जितने नियोजित से जो आए, महिलाओं को इन्होंने गांव में नियुक्ति कर दिया, जबकि उसका नियम यह था कि उसको हर हाल में सुरक्षित जगह पर पदस्थापित करना है। उसका यह स्थानांतरण कर नहीं रहे हैं, अभी कलेक्टर को दे दिए कि कलेक्टर करेंगे। इसका मतलब कि अपने ये जो कुकृत्य का जिम्मेवारी कलेक्टर के कंधों पर रख के ये भागना चाहते हैं, और ये सरकार के लिए हंसी का पात्र हो गया। और जिस मकसद से सरकार ने इन लोगों को नियोजन किया था, जिस मकसद से इन लोगों की नियुक्ति की थी, उस पूरे मकसद पर आज सरकार को लोग कटाक्ष कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं इनके वजह से, और वो काम पूरा नहीं हुआ। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। आज उन्होंने एक ऑफर निकाला, सुनारा अफसर, आपने सब चर्चा भी कर दी कि आप म्यूचुअल के लिए एक तरफ डीएम को आप दे रहे हैं कि भाई आप कमेटी गठित करिए और 10 सितंबर तक सभी को पोस्टिंग कर दीजिए। दूसरी तरफ आप फिर म्यूचुअल की बात निकाल रहे हैं, सुनहरा अवसर दे रहे हैं। मतलब लगातार अपने ही पत्र के माध्यम से, भाई अब जब आप डीएम के हवाले कर दिए तो फिर ये म्यूचुअल कहाँ से? अच्छा, म्यूचुअल में शुरुआती दिनों में ये कहे कि 10 लोगों को आप लोग लाइए, और अब 2 से ज़्यादा नहीं हो रहा है। अगर आपने कलेक्टर, मान लेते हैं कि हमको मोतिहारी से गया आना है, तो हम मोतिहारी के कलेक्टर पर, मान लीजिए मैं शिक्षक हूँ, मैं मोतिहारी के कलेक्टर को मैं दूंगा कि हम गया जाना चाहते हैं, तो वो गया में वैकेंसी है कि नहीं, वह मोतिहारी के कलेक्टर कैसे बताएंगे? ये अनप्रैक्टिकल बात है। देखिए, ये अनप्रैक्टिकल बात ही करके जो अव्यवहारिक है, ये पूरे शिक्षा जगत को उलझाए हुए है। अच्छा, गया के शिक्षक को अगर मान लेते हैं आरा जाना हो, तो गया के कलेक्टर को या डीओ को वो अपना हार्ड पेपर जमा करेंगे, तो ये आरा के कलेक्टर को कैसे पता चलेगा कि कहाँ जाना है? जब तक दोनों के वैकेंसी मैच नहीं करेंगे कि आरा की स्थिति क्या है, गया की स्थिति क्या है, आरा जिला के ब्लॉकों में जो शिक्षक हैं उनकी स्थिति क्या है, वहाँ कौन जाएंगे, करेंगे क्या कि फिर वहाँ से निदेशक को भेजेंगे ये? अरे तो निदेशक जाएंगे वहाँ स्कूल घूमने, ये संभव है? निदेशक कहाँ से स्कूल? ये जब तक पूरी तरह से इसको कमेटी बना के बैठ के नहीं करेंगे, तो ये कलेक्टर क्या करेंगे? इसको और उलझा रहे हैं। कलेक्टर को कैसे पता चलेगा? मान लेते हैं 200 टीचर गया से आरा जाना चाहता है, और आरा से 200 टीचर गया नहीं जाना चाहता है, तब कलेक्टर क्या करेगा? या तो आरा से गया कर देंगे तो आरा का स्कूल खाली हो जाएगा, या गया से कर देंगे 200 टीचर को, आरा नहीं गया तो गया के स्कूल खाली हो जाएगा। नहीं, इसके लिए इन्होंने कहा है कि इस तरीके का अंतर जिला जो आए, आप उसका जो डॉक्यूमेंट्स है, मतलब बातचीत उससे कर लीजिए और भेज दीजिए फिर हमारे पास। फिर हमारे यहाँ कमेटी एक निदेशक के स्तर पर बनी हुई है, वो फिर फैसला लेगा कि कहाँ उनको भेज सकते हैं कि नहीं भेज सकते। अरे आप मांग रहे हैं, उसको ऑप्शन मांग रहे हैं, तो कहाँ भेजिएगा? पिताजी के यहाँ आपने ऑप्शन मांगा एक, तो क्या आप ऑप्शन से बाहर कर दे रहे हैं? आप ऑप्शन में न रखिएगा। स्थानांतरण का मतलब क्या है? सुविधाजनक जगहों पर एडजस्ट करना। तो आप असुविधा पैदा करने के लिए और सरकार को गाली सुनवाने के लिए तो आप कर नहीं सकते हैं। मान लेते हैं मोतिहारी से कोई आदमी पटना चाह रहा है, तो उस सुविधा के लिए ना चाह रहा है, और मोतिहारी से पटना आएगा, पटना से मोतिहारी जाने का क्या प्रतिशत रहेगा, जरा आप सोच लीजिए। ये सारा चीज संतोष जी जब तक नहीं मिला लिया जाएगा, मैं फिर कह रहा हूं कि ये बड़ा खेल कर रहे हैं, इनको कुछ आता जाता नहीं है, या कोई दिमाग में कोई बात इनके अंदर है, ये ग्रसित है किसी कार्य से, उसको ये उलझा के और इस सरकार को उलझाना चाहते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल, आपने एक बड़ी बात कही है, हालांकि जानकारी हम लोगों के पास भी है कि पटना में जो है पोस्टिंग हो रही है,
आपके पास क्या जानकारी मिली कि भाई इनके ये तो कह रहे हैं कि वैकेंसी नहीं है, हम मतलब यहाँ लॉक है, तो फिर ये अनलॉक कैसे? आप तक क्या सोच? आप कहेंगे तो मैं ऐसे 10 शिक्षकों का नाम दूंगा। यहाँ बगल में महंत हनुमान सरद स्कूल है, पटना हाई स्कूल है, और भी स्कूल मैं बजाबते उसके नाम के साथ मैं दूंगा जिसको इंडिविजुअल इन्होंने किया है, और ये सिर्फ अब माल प्रैक्टिस का या ऑबलाइज करने का बड़े लोगों का ये रास्ता अख्तियार किया है। इनको स्थानांतरण से कोई मतलब नहीं है। फिर जो रो रहा है या जो रो रही है वो रोते रहेगी, और कुछ खास लोगों को ये अपना मकसद, आप कहते हैं कि हम उसका सर्विस बुक खोल दीजिए। हाँ, अभी बताइए कि उसका पोस्टिंग हुआ था अररिया, आप ले आए यहाँ पटना में, आप ले आए आरा में, कौन इसका सर्विस बुक कौन खोलेगा? अगर आप पटना में आया है पटना में खोलने के लिए कहे तो अररिया का वो कैसे करेगा? डॉक्यूमेंट्स जहाँ थे वहाँ के अधिकारी अपलोड करेंगे। अच्छा, इनके अधिकारी जब इतना ही सक्षम थे तो इस सब लेके क्यों बैठे हो कि कंप्यूटर पर अपने जाते हैं, ऑपरेटर को भी निकाल के 4 गो नाम जोड़ देते हैं और वही नोटिफिकेशन हो जाता है। ये कुछ नहीं करेंगे। ये अब जाने का घड़ी है, अपना समय ये काट रहे हैं, और उससे शिक्षा जगत को भारी नुकसान हुआ है। अब बड़ा गंभीर बात आप बोल रहे हैं कि मतलब कंप्यूटर पर नई सूची में नाम जुड़ जा रहा है। जिन सवालों को हम लोग पहले उठाते रहे कि भाई पारदर्शिता नहीं है, कितने शिक्षकों का तबादला हुआ, ये भी अभी तक नहीं पता चल पा रहा। संतोष जी, जब इंडिविजुअल मोबाइल पर मैसेज जाने लगा कि आपका स्थानांतरण हो गया, लिस्ट नहीं निकला, उसी दिन यह समझ गए थे कि कहीं न कहीं इनके मन में कोई इधर उधर की बात है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जब ये कंप्यूटर रूम में जाते हैं तो वहां के ऑपरेटर को भी निकाल देते हैं, और उसमें जहां जरूरत पड़ता है उसके नाम को फीड कर देते हैं, उसके स्थानांतरण हो जाता है। इसकी जांच होनी चाहिए क्या? निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए और इस पे कार्रवाई होनी चाहिए।